नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार वो जिलों के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिवसीय गोंडा के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने तय समय से 30 मिनट पहले ही गोंडा पहुंच गए। गोंडा के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को उतारा गया, जहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से उतरकर सीएम योगी सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां देवीपाटन मंडल इलाके में बीजेपी नेताओं से उनकी बैठक हुई। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस में पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के संग बैठक हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसके बाद गोंडा के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह के शांति पाठ संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार, स्वाति सिंह, रमापति शास्त्री, ब्रजभूषण शरण सिंह समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्यदेव सिंह और उनकी पत्नी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वहां मौजूद सभी नेताओं और मंत्रियों ने सत्यदेव सिंह और उनकी पत्नी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। और आपको बता दें कि बीते दिनों सत्यदेव सिंह की हृदयाघात से मौत हो गई थी। सत्यदेव सिंह, उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के सभी लोग पहले कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, फिर बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर सत्यदेव सिंह की भी हृदयाघात से मौत हो गई थी। सत्यदेव सिंह बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। इस समय उत्तर प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे, वहीं केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद संदेश बुक में लिखा है कि सत्यदेव सिंह जी का जाना बीजेपी के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और अभी लोगों के आने का दौर चालू है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिलों के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान जो विकास कार्य हैं उनका जायजा ले रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके और जनता को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा पहुंच सके। तो इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले और आपको बता दें कि सत्यदेव सिंह की मृत्यु हुई थी। इस दौरान वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने इसे अपूरणीय क्षति बताया। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ के जो औचक निरीक्षण चल रहे हैं उनको काफी अहम माना जा रहा है। कौशाम्बी में जेल प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है। दरअसल सर्दियों के वक्त बेजुबान जानवरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए पुराने कंबलों से कावकोट बनाए जा रहे हैं। तो कौशाम्बी में जेल प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। गौवंशों के लिए यहां पर गर्म कोट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के बंदियों ने जेल के पुराने कंबलों से गौवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम शुरू किया है। पहले चरण में तकरीबन 150 गर्म कोट बनाए गए हैं। इन कोटों को मुख्यालय से सटे एक गौशाला में ले जाकर अफसरों ने गोवंश को पहना भी दिया है। जेल प्रशासन की अनोखी पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। बता दें कि कौशाम्बी जेल प्रशासन जनहित में कोई न कोई सराहनीय काम करता ही रहता है। लॉकडाउन के दौरान जेल प्रशासन ने बंदियों के जरिए मास्क बनाने का काम किया था। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की शासन स्तर पर भी सराहना की गई थी। जेल के बने मास्क को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम लोगों ने भी पहना था। अब जेल प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बेजुबानों के लिए गर्म कोट बनाने की अनोखी पहल की है। दरअसल जेल में बंदियों के लिए कंबल मंगाए जाते हैं। बंदियों के इस्तेमाल के जब कंबल खराब हो जाते हैं तो खराब कंबल फेंक दिए जाते हैं। इन कंबलों को इस्तेमाल में लाया जाए, इसके लिए जेल अधीक्षक बीएफ मुकुंद ने गौशाला में रखे गए गोवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम बंदियों के माध्यम से शुरू करवाया। पहले चरण में करीब 150 कंबल से गर्म कोट बनाए गए हैं। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की जानकारी शासन को हुई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लिया और काम में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया।
धीरे धीरे ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंची तो उन्होंने भी इस काम की सराहना की और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों को कौशाम्बी जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए जानकारी दी। डीएम अमित कुमार सिंह, एसपी अभिनंदन समेत अन्य अफसरों ने मंजनपुर मुख्यालय से सटे बंधवा राजभर गांव की गौशाला में पहुंचकर जेल द्वारा बनाए गए गर्म कोटों को गोवंश को पहनाया भी। डीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के चलते इंसान ही क्या मवेशी भी परेशान हो जाते हैं। ठंड से बचाव के लिए गोवंश को गर्म कोट जेल के बंदियों के फटे पुराने कपड़ों को एकत्रित करके बनाया जा रहा है। पहले चरण में करीब 150 कंबल बनाए गए हैं। इन कंबलों को कुछ गोवंश को पहना दिया गया है। आगे भी बंदियों के जरिए कोट बनाने का काम जारी रहेगा। जिले भर के गौशाला के गोवंशों को गर्म कोट पहनाया जाएगा। ठंड का मौसम आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो इससे आदमी ही नहीं जितने हमारे गाय हैं वो भी प्रभावित हैं। खासकर जो निराश्रित गाय पहले जो खुले में रहती थी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो हम लोगों ने जो ये गौशालाओं में ये एक अभियान चलाया है कि सभी गौशालाओं में हमें उचित प्रबंध करना है शीतलहरी का। उसी प्रयासों में से आज एक प्रयास है जिसमें हम लोगों के जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। ये डबल लेयर का है। अंदर जो पुराने कटे फटे कंबल हैं कैदियों के द्वारा उपयोग किए गए, जो अब किसी उपयोग के नहीं रह गए हैं, वो उसकी एक परत रहती है और बाहर जो पॉली बैग का जो है वो एक परत रहती है और इनको दोहरा लेयर को सिलवा करके एक वो तैयार करा जाता है, तो जिससे कि उसमें ओस इत्यादि भी पड़ती है, तो उससे भी गाय को उसका उस पर असर नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे डीजी साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से कारागार में बंदियों द्वारा यूज किए गए फटे पुराने कंबलों को सिल करके हमारे कैदियों द्वारा गायों को सर्दी से बचाने के लिए गायों का एक कोट बनाया जा रहा है और वो हम बना करके जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। अभी हमने आज की तारीख में जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में एसडीएम साहब को 100 कोट जो है सुपुर्दगी में किए हैं। वो उनको गाय जो गौशाला में गाय निराश्रित गाय बंद हैं उनको पहना दिए गए हैं। तो कौशाम्बी जेल प्रशासन की पहल वाकई सराहनीय है और अब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस पहल को अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में जो बेजुबान जानवर होते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अगर उन्हें गर्म कंबल या फिर गर्म कोट मिल जाए तो फिर उनके लिए भी बहुत ही राहत की सांस होगी। और आपको बता दें लगातार योगी सरकार जो है गोवंशों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए तमाम कवायदें करती हुई भी नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल लखनऊ से सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया गया है। सीएम आवास पर साहिबजादा दिवस मनाया गया। इस मौके पर गुरुबाणी और गुरु कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रविवार को साहिबजादा दिवस पर आयोजित गुरुबाणी कीर्तन में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के अन्य मंत्री शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि साहिबजादा दिवस सिख समाज और प्रदेश वासियों के लिए गौरव का दिन है। आज एक नया इतिहास बन रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों सुपुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सामूहिक रूप से साहिबजादा के तौर पर संबोधित किया जाता है। सिख समाज को भक्ति, शक्ति, पुरुषार्थ और परिश्रम में अग्रणी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर साहिबजादा दिवस मनाने की पहल की है। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करते हुए सीएम योगी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के हर स्कूल में हर साल साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। साथ ही सिख गुरुओं का इतिहास पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को समर्पित करते हुए दुखी न होकर पूरे उत्साह के साथ कहा था, 4 नहीं तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसे देश सदैव याद रखेगा। तो लखनऊ से सर्वधर्म सद्भाव का संदेश यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान
जो सिख समुदाय है उसके लोग भी वहां पर मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करते हुए सीएम योगी ने घोषणा की है कि अब राज्य के हर स्कूल में हर साल साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। कि पर्व केवल सिख परंपरा के पर्व नहीं है, ये भारत के पर्व हैं। क्योंकि ये भारत को बचाने का बलिदान है। क्या उम्र होती है जब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा जुझार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है ये। लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। माता गुजरी, जिनके सामने गुरु तेग बहादुर जी का किस बर्बरता के साथ, क्या बर्बरता उनके साथ और उनके साथ के अन्य सिखों के साथ किस प्रकार की बर्बरता नहीं ढाई थी विदेशी आक्रांताओं ने। ये सभी कुछ देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते पलायन का रास्ता अपना लेते, लेकिन नहीं, तब भी अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब जूझेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर विश्वासघात नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पुत्रों का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक खबर यूपी के जालौन से है, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल एक कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो यूपी के जालौन में कोहरे के कारण लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कोहरे की वजह से सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण सुबह के वक्त ज्यादातर विजिबिलिटी कम रहती है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जलाकर जरूर चलते हैं, लेकिन इस दौरान विजिबिलिटी कम रहने की वजह से जो सड़क हादसे हैं उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और यूपी के जालौन में भी घना कोहरा एक सड़क हादसे की वजह बना है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।